शानदार परफॉर्मेंस रही और हमने देखा आज के दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी जो है वो बन गया चैंपियन। 2017 के बाद 2026 में बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। 12 मैच खेले, 10 जीते, सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा और अगर कोई डिजर्विंग टीम नजर आई तो वो यही थे। और जब मैच स्टार्ट भी हुआ तो ज़्यादा इन्हीं पे जो है वो इन्हिसार था कि कुछ करेंगे। एरन हार्डी की शानदार इनिंग्स, पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने HBL PSL के फाइनल में 4 विकेट्स ली हों और 50 से ज़्यादा रन बनाए हों। तो थोड़ा हैदराबाद किंग्समैन ने ट्राई ज़रूर किया, इनको पावर प्ले में 4 विकेट्स गिरा के थोड़ा सा डराया, लेकिन एरन हार्डी और फिर बाद में अब्दुल समद बड़ी उम्दगी से, समझदारी से उन्होंने इनिंग्स खेली और मैच को ख़त्म करके आए। एक नज़र डाल लेते हैं मैच समरी पे। आज टॉस जीता था पेशावर ने और बैटिंग की दावत दी थी, लेकिन सिर्फ 129 रन ही बना पाया हैदराबाद किंग्समैन और उनकी स्टार्ट तो अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद जो इनकी विकेट्स की जड़ी लगी है तो फिर ये संभल नहीं पाए। पेशावर ज़ल्मी ने भी स्टार्ट थोड़ा डरावना सा किया था, लेकिन बाद में 130 बना ली और बड़ी विक्ट्री हुई। बड़े मार्जिन की विक्ट्री है इस फाइनल की। आज तक कोई इतने बड़े मार्जिन, इतनी नंबर ऑफ बॉल्स पेयर होती नहीं जीता है। पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शानदार मैच रहा, शानदार HBL PSL का सीज़न रहा और एक डिज़र्विंग टीम जो है वो ट्रॉफी उठा कर ले गई। मेरे साथ इस सारी चीज़ों में बात करने के लिए रमीज़ राजा और शुएब मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के इस मैच में हमने देखा थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था या नहीं था, ऐसा लग रहा था कि या तो किंग्समैन बिल्कुल ही सफाया कर देंगे या फिर शायद ऐसा हो जाए। इसको क्या कहेंगे, मुझे समझ नहीं आया आज उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की। स्टेज फ्राइट तो नहीं होनी चाहिए। फाइनल देखे ना, इतना लड़खड़ाते हुए, इतनी हिम्मत से प्रेशर सहते हुए यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद फुस पटाखा कहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है फायरवर्क्स, बट ये फायरवर्क्स जो है ना हमें बैटिंग में नहीं दिखे, जो कि अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 रनआउट्स, उसके बाद शॉट्स भी ठीक नहीं है, उसके बाद सेट बैट्समैन आउट हो रहे हैं और गेम को रीड करने की सेंस, मुझे लगता है कि शोएब फाइनल का प्रेशर ले बैठा है इनको फाइनली जी। और अगर देखा जाए तो आपको एक कंप्लीट टीम चाहिए। अगर ज़ल्मी की आप बात करें तो उनके बेशक बाबर जो थे या मेंडिस बहुत अच्छी फॉर्म में थे, कंटिन्यूसली रन्स बना रहे थे, लेकिन उनके नीचे भी जो थे, हार्डी की बात करें आप, समद की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, फिर वो फरहान है, तो वो उनकी एक कंप्लीट टीम है। फिर उनका मिडिल ओवर में वो वाला बॉलर आता है जो सबसे ज़्यादा जिसने विकेट्स ली हैं PSL 11 में। तो एक कंप्लीट टीम जो है वो आपको नज़र आती है और नाहिद राना भी जो है वो फाइनल खेलने के लिए आ गए, तो आपको कोई लूप पोल नहीं नज़र आता इनकी टीम में। और हैदराबाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तीनों जो वो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप लैक नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप नॉकआउट स्टेज का गेम खेल रहे हो या फाइनल का खेल रहे हो। मेरा ख्याल है यही एक जो है वो वजह बनी हैदराबाद की, और जो डोमिनेट किया ज़ल्मी ने। 4 आउट भी हो गए, लेकिन फिर भी कंप्लीट टीम थी, बैटर्स थे उनके पास, जिसकी वजह से वो चेस कर गए रन। और ये भी वजह लग रही थी शायद किंग्समैन ने ये सोचा कि बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है पेशावर की, तो हमें 200 से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि एक जल्दबाजी में नजर आए बैटिंग करते हुए और जब फिर सिलसिला टूटा तो फिर एक लाइन लग गई विकेट्स की। एरन हार्डी एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मैच्योरिटी दिखाई, पहले 4 विकेट्स ली और उसके बाद उन्होंने 50 से ज़्यादा रन बनाए और उनके सारे शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स थे, उन्होंने कहीं भी कोई ऐसी पावर हिटिंग या स्लॉगिंग की कोशिश नहीं की। तो पहले उनकी विकेट्स देखते हैं, सारी शॉर्टर लेंथ रखी उन्होंने एंड इट वर्क। देखिए 6 फुट प्लस का उनका कद है और यही बॉल करने वाले हैं। थोड़ी सी मूवमेंट, हार्ड लेंथ और फिर एडजस्ट किया इन्होंने और ये बहुत बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। मैं भी देख रहा था, जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, जितनी भी दुनिया में, फाइनल में 50 और 4 विकेटें किसी की भी नहीं है। सो उस लिहाज से भी ये एक ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस थी। और क्या ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि जितना बड़ा मैच उतने ज़्यादा ये रिलैक्स रहते हैं, प्रोसेस के थ्रू जो है ये चैंपियन बनते हैं, ना कि एंड रिजल्ट सोचते रहते हैं। और ये जो बैटिंग किया उन्होंने, वो तो लाजवाब बैटिंग किया। वो आप बात करें ना, जैसे बॉलिंग में बेसिक लेंथ बॉलिंग थी, इसी तरह से बैटिंग में बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर उन्होंने ये अटैक रखा और जो गेंद उनकी जद में आया वो गया। टाइमिंग लाजवाब है। उसके बाद ऑफ साइड पे बहुत अच्छी शॉट्स खेली और प्रेशर में देखें आज इनकी बैटिंग ऑर्डर बदला है, तो प्रेशर एब्जॉर्ब किया इन्होंने और आके जो है ना वो काउंटर पंच किया। बाकी इनके जो दूसरे प्लेयर्स थे वो 120 125 पे जा रहे थे, 170 पे ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये पिच ही ऐसा था, यहाँ पे आपको थ्रू द लाइन शॉट्स खेलने थे, आपको कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। 130 आपने रन्स बनाने थे। और जैसे आपने सारा हार्डी के बारे में बताया,
फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल। लगा कि उन्होंने 4 आउट किए हुए थे बैटिंग में, आपको ऐसा उन्होंने फील कराया हो जी मैंने जो है 4 ओवर्स भी किए हैं, 4 आउट भी किए हुए हैं, तो अब मैं जी थोड़ा सा थका हुआ हूँ। ऑलराउंडर जो है, और वो भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, उसके साथ फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लगा ही नहीं एक टाइम पे भी कि जी वो हमारे एट टाइम्स हमारी जो एज अ नेशन भी वो आ जाता है हमारे प्लेयर्स हाँ, में कि मैंने हम लाडले हैं, वो लाडले नहीं है। हाँ, तो लाडला नहीं होना, क्योंकि लाडलापन जो है ना आपको हाँ, इजी सही बात। सिचुएशन में सक्सेस दिलवा सकता है, लेकिन जैसे आज ज़रूरत थी और हार्डी ने आगे जो है वो किया, मेरे ख्याल में ये आपके लिए ना लर्निंग्स भी हैं, जो हमारे यहाँ के प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई मेरा ख्याल फनी बात आई है रमेश नहीं, भाई आपको प्लीज। मैंने कहा हार्डी के इस परफॉर्मेंस के बाद हार्डीज का बर्गर मिलेगा। जी, फरमाएं। अब्दुल समद ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन मैं उससे पहले आने से पहले आपने वर्ड यूज़ किया पुश पटाखा, तो मेरे दिमाग में वो अटक गया है। इनकी फॉलो विकेट्स देखते कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत केओस दिख रहा था सही आज बात इनकी है, बैटिंग बिल्कुल में। सही बात है, और बिल्कुल। फाइनल में रनआउट्स हो जाएं बड़े प्लेयर्स और एक दूसरे को धक्का भी लग रहा है, बॉलर भी बीच में आ रहे हैं, कुछ संभले नहीं। ये यहाँ से जो है ना डाउनफॉल शुरू हुआ। देखिए मास सदाकत हो गए, साइम अयूब हो गए, इनको और ज़्यादा वैल्यू अपनी विकेट पे रखनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि इनमें पोटेंशियल है, मैं हैरान होता हूँ कि इनको घर वाले डांटते भी नहीं हैं। मैं अगर ऐसी बैटिंग करूँ ना, और खैर मेरे बड़े भाई टेस्ट प्लेयर थे, वालिद भी फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, वो मेरा जीना महाल कर देते कि तू करना की है। वो एक ही कहते, एक दूसरा कहते तू तो करो ही आउट होके जाना। एक और वो मुझे बड़ी चुभती थी बात। बट क्या है कि आई थिंक थोड़ा सा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि अपना टैलेंट ज़ाया करी जा रहे हैं। और ये कि हम इन पे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं रात दिन कि हम इनकी तारीफ़ें करें। 2 रन आउट हो गए, उसके बाद मोमेंटम लूज़ कर दिया, तो कहाँ से आप जितनी मर्जी फाइट कर लें, 120 रन नाकाफी थे। नहीं, बिल्कुल भी इनफ नहीं थे ऐसे पिच पे। सिर्फ एक बैटर ने आपको दिखा दिया कि थ्रू द लाइन शॉट्स आप खेलें तो आराम से जो है चेज हो जाएगा। समझ की अच्छी बैटिंग थी, बट असल जो इनिंग्स थी वो हार्डी की थी, और उसने कोई स्पेशल चीज़ नहीं की। उसने सिर्फ मेरिट पे खेला वो वाले सारे शॉट, और बाउंड्रीज भी मिली हैं, स्ट्राइक रोटेशन भी हुआ, और एंड ऑफ द डे नॉट आउट भी गए। स्टार्ट इन्होंने अच्छा लिया था और किसी तरह से पीछे नहीं थे जब ये बैटिंग करने आए, 10 के एवरेज से चल रहे थे रन्स, लेकिन जैसे ही ये मिडिल ओवर्स में पहुंचे हैं वहाँ पे इन्होंने खुदकुशी कर ली एक तरह से बिल्कुल ही, और वहाँ से संभल ही नहीं पाए। लेकिन इनका ओवरऑल ट्रैक देखें तो ये ऐसे ही चलते आ रहे हैं कि अब गए बाहर, अब तब गए बाहर, लेकिन इनको जीत मिल रही थी। आज लक फैक्टर शायद इतना नहीं था इनकी साइड पे, ओवरसीज मैक्सवेल भी नहीं कर पाए। हाँ, सही बात है। उस्मान खान का बैटिंग ऑर्डर बदला, और वो ठीक बदला मेरे ख्याल से। फॉर्म प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स चखाने चाहिए, बट क्या है कि उनके आउट होने से ना बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो आके ना जो एक रिसर्जेंस होती थी ना, जो एक टफ सिचुएशन को वो जिस तरह से संभालते थे, वो आज दिखने में नहीं मिली, क्योंकि उनका रोल जो था ना वो बहुत ही ख़ास था। बट एनीवे, कहीं ना कहीं तो फेल होना था शोएब, ये गेम ही ऐसी है। वैसे भी रमीज भाई टूर्नामेंट जो वही टीम जीतती है, सिर्फ लक के ऊपर नहीं आप जीत सकते। आपको अच्छी क्रिकेट भी खेलनी पड़ती है, आपको राइट कॉम्बिनेशंस भी जो है वो खिलाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में फाइनल में वो यही था कि आपका कॉम्बिनेशन और आपके जो प्लेयर्स हैं वो आके एग्जीक्यूट करें और परफॉर्म करें। वो होना जो है वो इस दफ़ा आया नहीं। लक पे चीज़ें ज़रूर हुई, बाबर आजम 0 पे जो है आउट हो गए, उन हिसाब से वो चीज़ें गई, लेकिन कंप्लीट टीम थी उनके सामने, जिसकी वजह से उन्होंने ये सही पॉइंट है। इसलिए कि देखें, अगर कुशाल मेंडिस कुछ नहीं करते हैं और बाबर आजम कुछ नहीं करते हैं तो एक धचका तो लगता है ना, क्योंकि इन्होंने पूरी बैटिंग संभाली हुई थी। बट क्या है कि वो डेप्थ की बात जो ये कर रहे हैं वो आज नुमाया हुई है, और बड़ा मुकाबला था। ये ऐसा नहीं था कि कोई पूल मैच था कि चलो जी हम संभाल लेंगे अगर ये 2 आउट भी हो जाते हैं तो। बट ये बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है बैटिंग की। बिल्कुल, हम बहुत करीब जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के, जो कि अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, और बाबर आजम एस कप्तान पहली बार HBL PSL में ट्रॉफी उठाएंगे, और उनकी खुद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सीज़न उनके लिए बड़ा अच्छा रहा, एज कैप्टन भी, एज अ बैटर भी। आज हाँ ठीक है उनके रन्स नहीं बन पाए, लेकिन थ्रू आउट जो है उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब मैं किसी वक्त भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलूँगा, लेकिन यह है कि आपसे बात करते हैं। बाबर आजम का जिक्र हुआ है कि बाबर आजम का फॉर्म अच्छा दिखा, कंपोजर दिखा, कप्तानी भी उनकी बिल्कुल ऑन पॉइंट दिखी। तो आई थिंक ये अच्छे सारे बॉक्सेस टिक होते गए उनके लिए। बिल्कुल होते गए, और मैं ये समझता हूँ
कि वो अपनी लिमिटेशंस में सक्सेस लेने की उन्होंने कोशिश की। अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए, हर बंदे में लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़रूर पता होनी चाहिए। और आई थिंक इतने साल से अब वो खेल रहे हैं, अगर उनसे वो वाली चीज़ करवाने की कोई भी कोशिश करे जो उनका गेम नहीं है, तो उनको नहीं करना चाहिए और ना किसी को वो कोशिश करनी चाहिए, और ओपनर ही खेलना चाहिए उनको। अब अगर उनकी लीडरशिप पे आ जाएँ तो ज़रूर प्लेयर्स को भी साथ में जो है क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि जब जब जिस बॉलर को उन्होंने बुलाया उन्होंने आके परफॉर्म किया, जब बैटिंग में किसी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आके परफॉर्म किया, तो इसीलिए सारे बॉक्सेस जो है वो टिक है। ठीक होते गए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर प्रेजेंटेशन काफ़ी करीब होगी, सो जाइएगा नहीं।